मालूम कुल जहान को ताकत अली की है, तारीख में दुरख्शा शुजाअत अली की है। भूखों के पेट भर दिए, खुद फाका कर लिया, दुनिया में बेमिसाल सखावत अली की है। मालूम कुल जहान को ताकत अली की है, तारीख में दुरख्शां शुजाअत अली की है। भूखों के पेट भर दिए, खुद फाका कर लिया, दुनिया में बेमिसाल सखावत अली की है। इसीलिए कहना है, सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। लीजिए सामईन, शान अली शेर खुदा पहला बंद समात फरमाएं। चचेरे भाई और दामाद वो खैरुल वरा के हैं, चहारम वो खलीफा भी मोहम्मद मुस्तफा के हैं, पिदर हसनैन के वो शौहर खैरुन्निसा भी हैं, शुजाअत खत्म है उन पर के वो शेर खुदा भी हैं, विलादत आपकी काबे की और मस्जिद की रहलत है, वो बाबे इल्म है और उनसे ही जारी विलायत है, पहलवा ऐसे हैं कि अच्छे अच्छों को पछाड़ा है, दिखाई वो जवा मर्दी दरे खैबर उखाड़ा है, किए हैं खुद तो फाके और दिया खाना गरीबों को, कभी मजदूरी की और बांट दी बेवा यतीमों को, दिया है मालो ज़र अक्सर गरीबों की बहाली को, रखे हसनैन गिरवी पर नहीं टाला सवाली को, सदा तामील की है आपने हुक्म पैगंबर की, सखावत और शुजाअत मुश्तहर है आपके घर की, रसूल अल्लाह पर बचपन में वो ईमान लाए हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में जौहर दिखाए हैं, निकाला है भंवर से डूबने वाले सफीनों को, सनम के सामने झुकने से रोका है जबीनों को,
देख लो उनकी कि ये फाके मुसलसल फिर भी हरदम खुश नजर आए। नमाज़े हक अदा करके वो जब भी अपने घर आए, जो देखा आके घर में फातिमा कुरान पढ़ती है, वहीं हसनैन बैठे हैं खुदा का शुक्र करती है। न कुछ खाने को मांगा और न फाके की शिकायत की, तबस्सुम से नबी की बेटी ने जाहिर मसरत की। कभी मजदूरी करके आप जो दामोदर हम लाए, गरीबों को दिए रस्ते में खाली हाथ घर आए। बताया फातिमा बीवी को मजदूरी जो की हमने, मिले रस्ते में साइल मांगने पर उनको दी हमने। सदा दी इतने में साइल दरवाजे पे आ पाए, कहा उसने खुदा के नाम पर इतना किया जाए। सखावत है बड़ी मशहूर हजरत के घराने की, जरा फरमाइए जहमत मुझे खाना खिलाने की। अली ने अपने घर का हाल बतलाया नहीं उसको, नहीं था कुछ भी लेकिन खाली लौटाया नहीं उसको। मिटा कर रंजो गम उसका अली ने यूं खुशी दे दी। मिटा कर रंजो गम उसका अली ने यूं खुशी दे दी। मिटा कर रंजो गम उसका अली ने यूं खुशी दे दी। जो अपने हाथ में पहने थे वो अंगुष्ठरी दे दी। जो अपने हाथ में पहने थे वो अंगूष्ठरी दे दी। जो अपने हाथ में पहने थे वो अंगूष्ठरी दे दी। जब एक साइल आपके दरवाजे पर आता है, इत्तफाक से जो मजदूरी करके लाए थे वो पहले ही आप बांट चुके थे। घर का हाल साइल को नहीं बताया, बल्कि उसके सवाल करने पर जब घर में कुछ नहीं पाया तो अपने हाथ की अंगुष्ठरी यानी अंगूठी उस साइल को आपने दे दी और कहा कि जाओ जो भी हाजत हो, अगर भूखे हो तो इसको किसी दुकान पर दे देना और इसके बराबर की वजन की रोटी लेकर अपना पेट भर लेना। अब हजरत अली की वो अंगूठी जब वो साइल एक दुकान पर लेकर जाता है तो समाज फरमाइए उस दुकान पर क्या होता है। कहा हजरत अली ने ये किसी दुकान पर देना, बराबर इस अंगूठी के वजन की रोटी ले लेना। गया बाजार में साइल दुकान पर नानुबाई के, नजारे क्या मिले उसको मुकद्दर आजमाई के। दुकान पर नानुबाई को वही अंगुष्ठरी दे दी, कहा इसके बराबर तोल कर दे दो मुझे रोटी। ये सोचा नानुबाई ने बहुत नादान है साइल, अंगूठी के बराबर मांगता है रोटी ये जाहिल।
नान भाई सोचता है कि ये कैसा नादान साहिल है, अंगूठी के बराबर रोटी मांग रहा है। इस अंगूठी के बराबर एक रोटी भी तो नहीं चढ़ सकती। लेकिन जिस वक्त हजरत अली की वो अंगूठी तराजू में रखी जाती है और उसके बराबर वजन की रोटियां तोली जाती हैं, तो क्या होता है समाप्त कीजिए। तराजू में अंगूठी रख के तोला एक रोटी को, तो भारी एक रोटी से भी पाया उस अंगूठी को। रखी फिर दूसरी रोटी, अंगूठी फिर भी थी भारी। इसी सूरत से रखी रोटियां सब थी मगर हल्की। अंगूठी की सिफत देखी तो नियत में खलल आया। अंगूठी हाथ में ली और कहा ये तू चुरा लाया। उस नान भाई के दिल में फौरन ही बदनीयत आ जाती है। वो कहता है कि साहिल, तू ये अंगूठी जरूर चुरा कर लाया है और ये अंगूठी तो हमारी है, ये तू कहाँ से लेकर आया है। जब उसने देखा एक रोटी, दो रोटी, 10-20 रोटियां, जितनी भी रोटी उसके पास थी वो सारी एक तरफ और अंगूठी एक तरफ, लेकिन फिर भी अंगूठी का पलड़ा ही भारी रहा। ये देखकर वो बदनीयत हो जाता है और कहता है कि साहिल, तू ये अंगूठी हमारी चुरा कर लाया है। आगे समाप्त कीजिए हजरात। अंगूठी ये हमारी है, कहाँ से तूने पाई है। तू पक्का चोर है, घर से हमारे ये चुराई है। कहा साहिल ने ये हजरत अली ने की अता मुझको। कहा ये नानबाई ने पता चल जाएगा तुझको। पकड़ कर ले गया साहिल को काजी की अदालत में। पकड़ ले गया साहिल को काजी की अदालत में। पकड़ कर ले गया साहिल को काजी की अदालत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में। सामीन हजरात, वो नान भाई उस साहिल को काजी की अदालत में ले जाता है और कहता है कि इसने हमारी ये अंगूठी चोरी की है। काजी के सामने वो नान भाई अपने ही 2 झूठे गवाह भी पेश कर देता है और फिर साहिल को क्या सजा होती है उस काजी की अदालत में, ये मुलाहिजा फरमाइए। गवाह 2 नान भाई के थे, दोनों की गवाही दी। हुई चोरी वो साबित, काजी ने उसको तबाही दी। कहा साहिल से बेशक तू अंगूठी ये चुरा लाया। ये कह के काजी ने साहिल का दाया हाथ कटवाया। बेचारे साहिल का सीधा हाथ यानी दाया हाथ इस चोरी के इल्जाम में कटवा लिया जाता है। लेकिन वो साहिल बेचारा अपना कटा हुआ हाथ लेकर दिखाने के लिए हजरत अली के पास जाता है और सारा वाकया उनको जाकर सुनाता है। कैसे
वो साइल हाथ कटवा कर गया, पेशे अली पहुंचा, दिखाया हाथ अपना और सुनाया वाकया सारा। जरा फरमाइए साहब मुझे कैसी अंगूठी दी, कटाया हाथ मेरा और नहीं मुझको मिली रोटी। नहीं ये गम के भूखा हूँ मगर ये हाथ खो बैठा। तुम्हारे दौर में ऐ मोहतरम इंसाफ खो बैठा। कहा हजरत अली ने उससे ये गुस्से की हालत में, हमारे साथ चल चलते हैं काजी की अदालत में। गए हैदर वहां काजी से ये गुस्से में फरमाया, अंगूठी हमने दी साइल को कैसे हाथ कटवाया। बुलाया नानबाई को गवाह भी साथ में आए, कहा हजरत अली ने तूने साइल पर सितम ढाए। ये भूखा था अंगूठी मैंने दी क्यों हाथ कटवाया। वो बोला कि अंगूठी मेरी है ये चोरी कर लाया। कहा हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। कहा हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। सामईन हजरात, जब हजरत अली साइल को साथ लेकर काजी की अदालत में जाते हैं और गुस्से की हालत में कहते हैं कि ये अंगूठी साइल को मैंने दी थी, ये भूखा था। लेकिन काजी नानबाई को बुलाता है, वो अपने साथ उन दोनों गवाहों को भी, झूठे गवाहों को भी लेकर आता है और वो दोनों झूठे गवाह काजी की अदालत में फिर यही कहते हैं कि हाँ ये अंगूठी नानबाई की है और हम दोनों इसके गवाह हैं, हमारे सामने चुराई है। लेकिन हजरत अली कहते हैं कि अगर ये बात सच्ची है तो खुदा इंसाफ करने वाला है, और अगर ये झूठ है तो वो मेरा परवरदिगार अभी तेरी खबर लेगा। उसके बाद सामईन देखिए क्या होता है। क्या वो अंगूठी हजरत अली ने जो दी थी साहिल को, उस नानबाई की थी। काजी को जो बरगलाया गया था उसकी सजा उन सबको क्या मिलती है, समाप्त कीजिएगा। हम ही ने इसको भेजा था, अंगूठी हमने ही दी है। कहा फिर नानबाई ने अंगूठी ये हमारी है। कहा हजरत अली ने तू कहां से लाया था इसको। कहा उसने कि इस जरगर से ही बनवाया था इसको। कहा जरगर से हजरत ने, खुदा शाहिद है सच कहना। कहा उसने बनाई ये अंगूठी और कुछ गहना। कहा हजरत ने तू सच्चा है तो
लगाया पूरी ताकत से जो घन उसने अंगूठी पर, अंगूठी तो न टूटी, उसमें से चिंगारियां निकली। वो सब चिंगारियां उन दुश्मनों की आंख में पहुंची। हुए वो सब के सब अंधे गिरे हैदर के कदमों पर। जुड़ा वो हाथ साहिल का, हुए खुश देख कर हैदर। वो रोए गिड़गिड़ाए तो अली ने फिर मुआफी दी। किया माजूल काजी को बनाया दूसरा काजी। दुआ हजरत ने फरमाई तो बीनाई हुई हासिल। दिया जरगर ने जर इतना तवंगर हो गया साहिल। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। सामईन देखा आपने इस झूठ बोलने के एवज वो सारे के सारे जब अंधे हो जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि इसको घन से तोड़ा जाए। अगर ये अंगूठी इस जरगर ने बनाई है तो पूरी ताकत से इस पर घन मारो, ये टूट जाएगी। लेकिन अगर हमारी है तो ये नहीं टूटेगी। जब उसको दहाई पर रखकर पूरी ताकत के साथ घन मारा जाता है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और वो सब चिंगारियां उन दुश्मनों की आंख में जाती हैं जिसके सबब वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन फिर हजरत अली के सामने जब वो मुआफ़ी तलब करते हैं तो हजरत अली उन सब को माफ़ फरमाते हैं और उस काजी को माजूल करके दूसरा काजी मुकर्रर फरमाते हैं। उन सब को हजरत की दुआ से, हजरत अली शेर खुदा की दुआ से बीनाई हासिल होती है और उस साहिल को उस जरगर ने इतना मालो जर दिया कि वो तवंगर हो गया। ये करामत अभी आपने हजरत अली की सुनी, लेकिन एक और करामत हजरत अली की इसी कैसेट में हम सुनाने जा रहे हैं। समाप्त कीजिए। सुनो हजरत अली का दोस्तों एक वाकया ये भी, सखावत से अली की मुंसलिक है माजरा ये भी। अरब में एक गांव था, गरीबों की वो बस्ती थी। वो सब ईमान वाले थे, नबी की सरपरस्ती थी। मोहम्मद मुस्तफा की याद में सरशार रहते थे। सभी थे साबिर व शाकिर, मुसीबत हंस के सहते थे। वहीं एक शख्स गूंगा था, जमाना था गरीबी का, मगर शिकवा न करता था वो अपनी कम नसीबी का। हुआ करते थे फाके, फिर भी हरदम शाद रहता था। खुदा की याद से हर वक्त दिल आबाद रहता था। अरब में एक गांव, गरीबों की बस्ती, जहां सब ईमान वाले लोग थे।
उसी गांव में एक गूंगा गरीब भी था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे, लेकिन कभी ज़बान पर गरीबी का शिकवा तक नहीं था। हालांकि कभी कभी फाके भी हुआ करते थे, लेकिन वो बेचारा गूंगा गरीब खुदा की याद में शाद रहता था। लेकिन उसी गूंगे गरीब के घर में एक जवान कुंवारी बेटी, जिसके लिए वो परेशान रहा करता था कि कहीं इसकी शादी हो जाए, मगर गरीबी के सबब वो अपनी इस बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था, गूंगा गरीब। लेकिन किसी ने उसको क्या मशवरा दिया, समाप्त कीजिए। कभी उस गांव के हर एक घर में बुत परस्ती थी, मगर अब सब मुसलमान थे, वहां रहमत बरसती थी। उस गूंगे के घर में एक जवां बेटी वो कुंवारी थी, निहायत नेक थी, माँ बाप की वो बहुत प्यारी थी। वो गूंगा सामना करता था अपनी नामुरादी का, उसे बस गम सताता था उसी बेटी की शादी का। इसी उम्मीद पर बैठा था कि रहमत खुदा की हो, कहीं से पैसा मिल जाए तो उस बेटी की शादी हो। दुआ मांगी इलाही मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। दुआ मांगी इलाही मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। दुआ मांगी इलाही मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता मेरी मदद 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 कर दे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए और मेरी आवाज़ यानी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह, ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाक़या समाअत फरमाइए। सुनो है मोमिनो, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ।
की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर व शब्बर की बताता हूँ। सुनो एक बार दोनों भाई मिलकर हज को जाते थे। खुशी थी दिल में इतनी दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में एक ऐसा पल आया। नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए। करीब उन खेमों के जहरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर। सदा दी ये हसन ने है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर। कहा क्या बात है तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने प्यास की शिद्दत सताती है। गला सूखा है काफी देर से जान लब पे आती है। मेरी माई फकत इतनी इनायत की नजर कर दो। पिला दो तुम हमें पानी गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। गले से दूर खुश्की हो गई दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया। लगी है भूख भी थोड़ा अगर खाना जो मिल जाता। सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी। मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी। करो तुम उसको ज़िबहा मैं बना दूंगी अभी खाना। उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो। हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो। अभी तुमने कहा था है बहुत प्यारी मेरी बकरी। दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबहा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे। पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है। ज़ईफ़ा ने कहा
जाता है, खुदा रहता नहीं राजी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती, दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों, ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों। बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया, दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। हमारी वालिदा है फातिमा, बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफ़र पे हज के हम निकले थे आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर, ज़ईफ़ा ने विदा उनको किया हाफिज खुदा कहकर। चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर, चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर, चले जाते थे दोनों देखते थे उसको मुड़ मुड़ कर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुक़द्दर पर।
नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है। नहीं आवाज उसकी आती है, सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश, दिल में खौफ था उसके, ज़हन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक़्ते सफर जारी, एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडुलों को हाले दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर, मुक़द्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल, भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी, आंखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत, कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था, अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुक़द्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए, ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची, ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना, ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना, ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना। घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब
शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शब्बीर की जानिब, ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शब्बीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शब्बीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत, वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शब्बीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है, मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा, किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा, किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा, ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा, ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर, नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर। कहा देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये, उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया, कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया शब्बीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर, रवाना हो गए दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में, खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी, नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई जमाने में सखी इब्ने सखी जैसा। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है, खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है, खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है, खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं। तो लीजिए सामीन, मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिससे आप ये जानें कि हमारे हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आप की कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी
किसके साथ हुई बेटियों में, और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाकया, जिसका उन्वान है वाकया नस्ले सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाकया जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। सुनो हाशिम थे परदादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था। थे वो काबे के सज्जादा नशी, हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से। चमन में आ गई उनके बहारें फजले मौला से। वतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी, हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने, बड़ा उनको हुआ सदमा। के अब्दुल मुत्तलिब थे, गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी, मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा दहर के अंदर। थे घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। जवानी में कदम
दम रखा तो फिर शादी हुई उनकी। बने सरदार मक्के के कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की। फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे। बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था। नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से। उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी, मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे, प्यार करते थे। बड़े नाज़ात किस्मत पर खुशी से दिन गुजरते थे। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए इश्क में मातर से। मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से। नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा। हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक मेहरुबा छोड़ा। शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था। यूं ही परवान चढ़ते थे, ये सब होना जरूरी था। उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से। हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से। सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाहे बतहा की। मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की। मेरे आका ने 11 बीवियों से अक़्द फरमाया। ये सब अल्लाह की मर्जी थी, पता हमने यही पाया। अदब लाजिम है इनका, ये सभी माएँ हैं उम्मत की। कुराने पाक देता है सनद इन सब की अज़मत की। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। बड़ी तकदीर वाली है, मुक़द्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है, मुक़द्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली
साथ औलादें शहे लौलाक को दी थीं। थे उनमें 3 बेटे आपके और 4 बेटी थीं। जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला। थी बेटी एक ज़ैनब, दूसरी हजरत रुक़ैया थी। नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और ज़हरा थी। ये चारों बेटियां थीं बाहया सरकारे वाला की। थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की। बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का। जहां में है नहीं सानी कोई महबूब दावर का। है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से। हुए मक्के में पैदा क़ब्ल ऐलाने नबूवत से। रहे ये 2 बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन। अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। अभी तक लोग ना वाकिफ थे इज़हारे नबूवत से। नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से। है इनका नाम अब्दुल्ला, लक़ब है तैयब ताहिर। जिसे जो चाहे रब कर दे अता, हर शय पे है कादिर। खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में। खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में। हैं सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहिम आका के। वो सन था 8वां हिजरत का और तैबा में हजरत थे। मकामे आलिया में मारिया के शिक में अक़दस से। जहां में आए इब्राहिम जो फर्जंद हजरत के। अबू राफ़े मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर। गुलामिन आम में एक पालिया ये इत्तला देकर। तभी जिब्रील आए बाप इब्राहिम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को खुश हो गए सरवर। ज़िबह फरमाए 2 मेंढे अक़ीक़े में पैगंबर ने। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अक़ीक़े में पैगंबर ने। ज़िबह फरमाए 2 मेंढे अक़ीक़े में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलबर ने। खुशी से नाम
के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर, सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहीम से ये मिलने आए थे, वहां जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। इब्राहीम लेटे जागनी का वक्त था उन पर, न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। ये मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई, गिरे आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ऐ लाल मैं गमगीन हूँ तेरी जुदाई से, दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। क़ज़ा आई थी इब्राहीम 18 महीने के, नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है, ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। हजरत ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा, नबी थे 30 सालों के, न इजहारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। इनकी शादी इनके खालाजाद भाई से, हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में, कटे हैं जिंदगी के दिन बड़े दौरे मुसीबत में। मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर, चले आए मदीना साथ ज़ैनब के रहे शौहर। वफ़ाते हजरते ज़ैनब हुई सन 8 हिजरी था। कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। गमों का
मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुकैया का। नबी 33 बरस के थे रुकैया जब हुई पैदा। शुरू था दौरे इस्लामी, उन्होंने पढ़ लिया कलमा। लिखा है बूलहब का उतबा नामी जो के बेटा था। इसी से अक़्द इनका हो गया, थी रुखसती बाकी। खुदा ने भेज दी सूरह लहब, ये बात थी बाकी। जो देखी बूलहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला, रुकैया को ए बेटे दे तलाक। उसने दान खोला, तलाक तुबा ने सुनते ही तभी दे दी रुकैया को। नबी ने अक़्द उस्मा में दिया बीबी रुकैया को। अतीबा दूसरा बेटा ए लोगो बूलहब का था। निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था। इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो। अभी तक रुखसती बाकी थी, घर ही रह रही थी वो। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफ्र के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफ्र के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। रुकैया हो गई रुखसत जहां से वक्त वो आया। रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अक़्द फरमाया। बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुंह मोड़ा। जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका। उमर सरकार की आई जो 41 सालों की हुई। फिर फातिमा ज़हरा ये सबसे छोटी थी बेटी। मरातिब इनके आला हैं, लक़ब ज़हरा है हजरत का। ज़माने भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत हैं। करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत हैं। कहा है मुस्तफ़ा ने फातिमा मेरी चहीती है। ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम। मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं
महीने बाद ज़हरा ने ज़माने से किया पर्दा अली की प्यारी ज़ौजा ने। ये सच है 3 थी तारीख रमज़ान के महीने की, वफ़ात इनकी हुई रोने लगी हर शय मदीने की। हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर, बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे, फकत एक हजरत इब्राहीम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगो ज़माने में। बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में, यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज़ पाओगे, मोहब्बत से इन्हीं की गुलशने जन्नत में जाओगे। तू फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना, पहले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना। तू फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। मोअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, लीजिए एक हसीन तरीन दौरे हाजरा पर वाक़या पेश कर रहे हैं। आज का इंसान हर वक्त ज़्यादातर बुराई में लगा रहता है, भलाई के कम काम करता है। उसको आखिरत की फिक्र नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि एक दिन उसको मरना भी है। तो ये सब जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, इस पर यह वाक़या समाप्त फरमाइए। आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने, और जिसके शायर हैं जनाब अनीस वजीरगंज भी, और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान साहब ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाप्त फरमाइए आज के दौरे हाजरा पर यह हसीन वाक़या। रोज़े महशर में तेरे आमाल देखेगा, किया क्या रह के दुनिया में ये खालिक तुझसे पूछेगा। गुनाहों की तेरे सर पे लगी
सर होंगे। गुनाहों के सभी इल्जाम बस तेरे ही सर होंगे। फिरेगा मारा मारा तू वहां जब नफ्सा नफसी में, न देगा साथ कोई भी तेरा उस तंग दस्ती में। करेगा लाख मिन्नत तू मगर छोड़ा न जाएगा। ये पैसा और मालो जर वहां ना काम आएगा। बुराई पर तुझे अपनी बहुत अफसोस तब होगा कि तुझ पे उस घड़ी अल्लाह का ग़ैज़ो ग़ज़ब होगा। खुदा मारेगा तुझको मार कर फिर जान डालेगा। सजाएं तुझको देगा सब अकड़ तेरी निकालेगा। कहेगा क्यों नहीं तू दिल में मेरा खौफ रखता था। यतीमों और गरीबों पर हमेशा जुल्म करता था। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी जलाएगी। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी जलाएगी। तुझे तेरी बदी दोज़ख में डालेगी जलाएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। ये दुनिया खुद गरज है बस यहाँ कोई नहीं अपना। किसी से भी कोई उम्मीद ऐ इंसान मत रखना। जिन्हें तू अपना कहता है निशा तेरा मिटाएंगे। तेरे अपने ही तुझको कब्र में दफना के आएंगे। बहा कर चार आंसू सब तुझे दिल से भुला देंगे। तेरी हस्ती को तेरे अपने मिट्टी में मिला देंगे। तेरी जागीर पे मिलकर सभी कब्जा जमाएंगे। करेंगे ऐश दौलत पे तेरी और मुस्कुराएंगे। न आएगा तेरी तुरबत पे कोई फातिहा पढ़ने। जुदा हो जाएंगे तुझसे भुला देंगे तुझे अपने। रिवायत है यही दुनिया की ऐसा होता आया है। यहाँ गैरों से पहले अपनों ने अपना भुलाया है। बदन से रूह निकली हो गए अपने पराए सब। चढ़ाई खाक तुझ पे और तेरे एहसान भुलाए सब। तुझे शहरे खामोशा में अकेला छोड़ा यूं तन्हा। तेरी जानिब किसी ने उस घड़ी मुड़ कर नहीं देखा। ये दुनिया आरज़ी है एक दिन तुझको भुलाएगी। ये दुनिया आरज़ी है एक दिन तुझको बुलाएगी। ये दुनिया आरज़ी है एक दिन तुझको भुलाएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। जुदा जब जिस्म से लोगों हमारी जान होती है। घड़ी उस वक्त की बिल्कुल नहीं आसान होती है। नज़ाका वक्त
बदन से रूह निकलते दम बड़ी तकलीफ होती है। सभी होते हैं अपने काम, कोई भी नहीं आता। निगाहों को कोई भी खुशनुमा मंजर नहीं भाता। तुझे नहला कर कफना कर करेंगे दफन सब जाकर। कब्र में घेरेंगे मुनकर नकीर उस दम वहां आकर। उन्हें देखेगा तू जिस दम कलेजा कांप जाएगा। गजब से उन फरिश्तों के तेरा दिल थरथराएगा। गुनाहों के सबब तुझ पे अज़ाबों की घड़ी होगी। नहीं संभोला यहाँ तो कल वहाँ मुश्किल बड़ी होगी। अगर दोज़ख से बचना है तो कर अल्लाह से तौबा। बरोज़े हश्र रब के सामने तू सुरखरू होगा। बड़ा नादान है छोटे बड़े में फर्क करता है। तू दौलत के लिए अपनी नमाज़ें तर्क करता है। इबादत कर खुदा की तू इबादत काम आएगी। इबादत कर खुदा की तू इबादत काम आएगी। इबादत कर खुदा की तू इबादत काम आएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। अगर हमने किसी का हक मिटा कर मानो जर जोड़ा। तलब अपनी मिटाई दिल किसी मजलूम का तोड़ा। तो हम पे भी खुदा के कहर की मुश्किल घड़ी होगी। हमारी आंखों से भी अश्कों की जारी झड़ी होगी। खुदा हमसे हमारे जुल्म का बदला चुका लेगा। तकब्बुर छीन लेगा खाक में हमको मिला देगा। खुदा के कहर से इंसान जो दुनिया में डरते हैं। किसी मुफलिस के दिल पे जुल्म वो हरगिज़ न करते हैं। बशर जो मुफलिसों को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। तो रब की रहमतों के साए उनके घर उतरते हैं। उन्हें दुनिया से आखिर तक परेशानी नहीं होती। खुदा के सामने उनको पशेमानी नहीं होती। यहाँ जो बेकसों को लूटता है जुल्म करता है। वहाँ वो सख्त से भी सख्त राहों से गुजरता है। खुदा के कहर की तलवार जब बंदे पे चलती है। तो पसली चूर होती है अकड़ सारी निकलती है। ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी। ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी। ये दौलत और ये दुनिया न तेरे काम आएगी। भलाई करता जा बंदे भलाई काम आएगी।
जहान की मखलूक बेहतर है। हमें उसने नवाजा है, किया एहसान हम पर है। नहीं छोड़ी कसर अल्लाह ने हमको बनाने में, कोई भी शय नहीं इंसान से बढ़कर जमाने में। जहानत हमको दी अल्लाह ने, एहसान है उसका। हजारों नेमतें दी हैं, बताऊं नाम किस किस का। मगर इंसान उसके हुक्म पर फिर भी नहीं चलता। बुराई में लगा रहता है वो, नेकी नहीं करता। इसी बाइस हमें उलझन पे उलझन पेश आती है। परेशानी हमारे दिल में अपना घर बनाती है। खुदा को भूल कर जब हम बुरे रास्ते पे चलते हैं, बुरे आमाल के फल उस घड़ी हम सबको मिलते हैं। डुबो देती है जब हमको हमारी ये फरामोशी, दिमागो दिल किया करते हैं एक दूजे से सरदोशी। बड़ा अफसोस होता है हमें तब अपनी हालत पर, बचाने को नहीं आता कोई उस दम निदामत पर। रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी, रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी। रसूल अल्लाह की रहमत हमारे काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे, भलाई काम आएगी। भलाई करता जा बंदे। जमाना आ गया कैसा, गई इस दिल से खुददारी। हमें साबित कदम रखती नहीं लालच की बीमारी। इजाफा दिन ब दिन लालच की लत में होता जाता है। हर एक इंसान इसमें पड़ के आपा खोता जाता है। नहीं ये जानता नादान जिस दिन मौत आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत जहां में छूट जाएगी। बड़ा इतराता है खुद पे बहुत तू तन के चलता है। अरे ओ ना समझ तू किस लिए इतना मचलता है। खुदा के खौफ से डर इस कदर गफलत नहीं अच्छी। खुदा को भूल कर दौलत से ये उल्फत नहीं अच्छी। तू एक मिट्टी का पुतला है, तेरी औकात क्या आखिर। जुदा तन से हुई सांसें बता तू क्या करेगा फिर। सहारे दूसरों के जाएगा तू अपनी तुरबत में, न रोएगा कोई भी उम्र भर फिर तेरी फुरकत में। बुराई छोड़ दे अल्लाह से तौबा अभी कर ले। खुदा के हुक्म पर चल कर तू हक का सामना कर ले। हकीकत में है अनीस के दिन सभी को मौत आएगी। हकीकत है अनीस के दिन सभी को मौत आएगी। हकीकत में है अनीस के दिन सभी को मौत
हमें यार से शिकायत कभी की न है न होगी, हमें गैर से मोहब्बत कभी की न है न होगी। तुझे मैंने चाहा है, तुझे मैंने तुझसे ही मोहब्बत है। चाहा है 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 तुझे मैंने तुझसे ही मोहब्बत है। ऐ यार मुझे तेरी, ऐ यार मुझे तेरी हर वक्त जरूरत है। 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 तुझसे ही मोहब्बत है जाना, तुझसे ही मोहब्बत जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद तुझसे ही है मोहब्बत जाने जाना। तुझसे ही मोहब्बत है। मिला है जब से तू मुझको बदल गई दुनिया, मिला है जब से तू मुझको बदल गई दुनिया। मिला है जब से तू मुझको बदल गई दुनिया। करम से तेरे ही मेरी बदल गई दुनिया। तुझसे ही मोहब्बत शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत है मेरे जाना। तुझसे ही मोहब्बत है। दुनिया हमारे इश्क को कैसे मिटाएगी, कब तक निगाह यार पे पहरे लगाएगी। हो जाए चाहे जानिए इस जिस्म से जुदा, हो जाए चाहे जानिए इस जिस्म से जुदा। आंखों से मेरे तेरी ये सूरत न जाएगी जाना। तुझसे ही मोहब्बत शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत ऐ मेरे जाना। तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत है। दीवाना कर गई दिल को मेरे अदा तेरी, दीवाना कर गई दिल को मेरे अदा तेरी। दीवाना कर गई दिल को मेरे अदा तेरी। दुआ खुदा से है बदले ना ये वफा तेरी। तुझसे ही मोहब्बत शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत है मेरे जाना। तुझसे ही मोहब्बत है। निस्बत है दिल को तुझसे ये तेरा गुलाम है। तेरी हंसी पनाह में मेरा मकाम है। ना हो यकीन तो देख ले दिल चीर कर मेरा, ना हो यकीन तो देख ले दिल चीर कर मेरा। मैंने तो दिल पे लिख दिया बस तेरा नाम है जाना। तुझसे ही मोहब्बत शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत मेरे मुर्शिद
सकता, जहर जुदाई का हरगिज मैं पी नहीं सकता, जहर जुदाई का हरगिज मैं पी नहीं सकता, तेरे बगैर मैं दुनिया में जी नहीं सकता। तुझसे ही मोहब्बत, शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत, जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत, मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत, है मेरे जाना, तुझसे ही मोहब्बत है। हमारे दिल से न तेरा खुमार जाएगा, हमारे दिल से न तेरा खुमार जाएगा, हमारे दिल से न तेरा खुमार जाएगा, बिछड़ के तुझसे न मुझको करार आएगा। तुझसे ही मोहब्बत, शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत, जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत, मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत, है मेरे जाना, तुझसे ही मोहब्बत है। तेरा ही जलवा बसा है मेरी निगाहों में, तेरा ही जलवा बसा है मेरी निगाहों में, तेरा ही जलवा बसा है मेरी निगाहों में, ज़हे नसीब मिला तू वफा की राहों में। तुझसे ही मोहब्बत, शाह विलायत तुझसे ही मोहब्बत, जाने जाना तुझसे ही मोहब्बत, मेरे मुर्शिद तुझसे ही मोहब्बत, है मेरे जाना, तुझसे ही मोहब्बत है। मैं तुमसे जुदा कब हूँ, नस नस में मेरी तुम हो, मैं तुमसे जुदा कब हूँ, नस नस में मेरी तुम हो, मैं तुमसे जुदा कब हूँ, नस नस में मेरी तुम हो। मुर्शिद मेरी आँखों में, मुर्शिद मेरी आँखों में बस आपकी सूरत है। मुर्शिद मेरी आंखों में बस आपकी सूरत है, मुर्शिद मेरी आंखों में बस आपकी सूरत है, मुर्शिद मेरी आंखों में बस आपकी सूरत है। कुर्बान तेरे जाऊं हर तरह नवाजा है, कुर्बान तेरे जाऊं हर तरह नवाजा है, कुर्बान तेरे जाऊं हर तरह नवाजा है। जो कुछ भी मिला मुझको, जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है। जो कुछ भी मिला